नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल फिर हाजिर हूँ चुनावी समीकरणों को लेकर। हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव 1 अक्टूबर को होने हैं। 14वीं विधानसभा के चुनाव होने हैं। 4 अक्टूबर को परिणाम आने हैं और 8 या 9 तारीख अक्टूबर को सरकार का गठन होना है। ऐसे में बीजेपी का 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी कितना फैक्टर लागू होता है प्रदेश के अंदर, ये हम सिलसिलेवार बताएंगे। बीजेपी खुश होगी कि शैलजा और भूपेंद्र गुट अलग अलग है, लेकिन हम इस पर पूर्ण विराम लगाते हैं। कल ही स्टेट सीएससी की मीटिंग हुई, जहां पर रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला भी मैं बता रहा था, और कुमारी शैलजा जी सभी एक साथ बैठे थे और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठे थे। और लगता है कि ये सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी को ये एक मुगालता था कि ये आपस में लड़के चुनाव लड़ेंगे। ये तो रही एक बात बीजेपी को झटका लगने वाली। दूसरी बात हम बता दें कि चुनाव आयोग बड़ा सख्त है। जो बीजेपी ने भर्तियां अनाउंस की थी, जिनका एडवर्टाइजमेंट किया था, जो पाइपलाइन के अंदर है, उनकी प्रक्रिया तो वो पूरी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनके परिणाम पर, उनके रिजल्ट पर रोक लगा दी है। यह भी है। तीसरी, बीजेपी के अंदर भी फुटबॉल ज़्यादा है, आपस में फूट ज़्यादा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। उसका उदाहरण है रणजीत सिंह। रणजीत को बीजेपी ने बहुत लॉलीपॉप दिए थे, बहुत ही यानी कि मान सम्मान दिया था, और अब रानिया से उनकी टिकट पे शंका है। इसलिए वो दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि मैं रानिया से तो चुनाव लड़ूंगा ही लड़ूंगा, बशर्ते कि मुझे बीजेपी पार्टी छोड़नी पड़े। बीजेपी ने हालांकि निर्दलीय था, उनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बना रखा था, उसके बाद उनको लोकसभा की टिकट भी दी थी, उसके बाद बिना विधायक के उनको अभी भी मंत्री बनाया हुआ था, लेकिन वो भी एक झटके का काम कर रहा है बीजेपी के अंदर। अब हम आपको यानी कि सट्टा बाजार की बात करते हैं। अक्सर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सट्टा बाजार सक्रिय हो जाता है और वे अपने अनुमान लगाने लगता है। जो स्टोरी होते हैं वो एग्जिट पोल से भी ज़्यादा अपना समीकरण तैयार रखते हैं और पल पल के घटनाक्रम को अपने कन्वेंस के अंदर उतार लेते हैं और देते हैं। फिलहाल सट्टा बाजार की जो रिपोर्ट हमारे पास है, तो उसमें कांग्रेस कहीं आगे नज़र आ रही है, क्योंकि इनकी गुटबंदी भी बंद हो रही है और कांग्रेस 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को लेकर आगे बढ़ रही है। जैसा कि सट्टा बाजार हमें बता रहा है कि अन्य पार्टियों का कोई वजूद नहीं है इसमें, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, जिसमें बीजेपी को सट्टा बाजार 24 से 28 सीटें दिखा रहा है और कांग्रेस को 54 से 58 सीटें दिखा रहा है। ये सट्टा बाजार की रिपोर्ट है, ये आकलन है सट्टा बाजार का, हमारा नहीं है। ये उनका सर्वे बता रहा है कि पल पल के घटनाक्रम कैसे चेंज होते हैं। अब हम आपको सिलसिलेवार 50 विधानसभा के ऐसी बताएंगे जहां से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं। अभी इन पे मोहर लगनी है, लेकिन हमारा स्टिक सर्वे ये कहलाता है कि इनको संभावितों को टिकट मिल सकती है, जिसमें हासिल भी हो सकता है। उसका हम सबसे लास्ट में आपको जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, सूची हमारे पास है कालका से। कालका से कांग्रेस के प्रदीप चौधरी जो हैं वो प्रत्याशी हो सकते हैं। ये पहले भी विधायक रह चुके हैं वहाँ पर और विधायक भी हैं। और नारायणगढ़ जो करनाल से थोड़ा सा आगे पड़ता है, यमुनानगर और करनाल से बीच में पड़ता है, वहाँ के प्रेजेंट विधायक हैं जो कांग्रेस की, शैली चौधरी हो सकती हैं। वहीं अम्बाला की बात करते हैं तो अम्बाला में चित्रा सावरा, जो चौधरी निर्मल सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं, उनकी बेटी पिछली बार चुनाव लड़ी थी लेकिन हार गई थी निर्दलीय। चित्रा सावरा को टिकट मिलने की पूरी संभावना है, जैसा कि हमारा आकलन है।
वहीं जब हम बात करते हैं सढौरा की, सढौरा में रेणुबाला विधायक है, सीटिंग एमएलए है, उनको टिकट मिल सकती है जैसा कि हमारा सर्वे बता रहा है। ये सर्वे है, ये संभावित सीटों की बात कर रहे हैं हम आपको। उसके बाद आती है रादौर हल्का है। रादौर हल्का में बिशन लाल सैनी वर्तमान में विधायक हैं, ये रिटेन कर सकते हैं, इनको मिल सकती है क्योंकि इन्होंने अपने विपक्ष में रहते हुए भी अच्छे काम किए हैं। बिशन लाल सैनी जी को टिकट मिल सकती है। वहीं जब हम लाडवा की बात करते हैं, ये लाडवा भी ये नज़दीक पड़ता है, इंद्री हल्का से के पास ही है लाडवा से, जहाँ कभी पवन सैनी हुआ करते थे बीजेपी के, पिछली बार हार गए थे डॉक्टर पवन सैनी। तो यहाँ पर मेवा सिंह विधायक हैं लाडवा से, तो इनको रिटेन कर सकती है कांग्रेस और इनको टिकट दे सकती है कि मेवा सिंह का वहाँ पर हल्के में अच्छी पकड़ है। अब आते हैं थानेसर। ये कुरुक्षेत्र की 3-4 सीटें हैं। थानेसर, हम सबसे पहले थानेसर की बात करते हैं। अशोक अरोड़ा जी पहले इनेलो में हुआ करते थे, लेकिन आजकल कांग्रेस के कदावर नेता हैं। ये मिनिस्टर भी रह चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं इनेलो के, लेकिन आजकल कांग्रेस में है, बड़े कद रखते हैं, पंजाबी समुदाय से हैं। अशोक अरोड़ा जी का सभी को नाम पता है। कलायत से एक युवा आ रहा है, आप सब जानते हैं जयप्रकाश जेपी को, जो हिसार लोकसभा के सांसद हैं, उनके फर्ज हैं, उनके पुत्र हैं विकास सहारन लगते हैं पीछे अपने, यानी कि जेपी जी के पुत्र हैं, यंग हैं। वहीं बात करें तो इंद्री की राकेश कंबोज टिकट की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं अभी तक हमारे समीकरणों के मुताबिक। अब बात करते हैं असंध की। असंध में शमशेर गोगी विधायक हैं, और जो पिछले दिनों बहन शैलजा जिनके कलाई पे राखी भी बांध के आई थी, बहुत नज़दीक बताए जाते हैं उनके, शमशेर गोगी जी को रिटेन किया जा सकता है। इसराना की बात करते हैं। इसराना में जो एक रिजर्व्ड हल्का है, बलवीर वाल्मीकि जी हैं जो विधायक हैं वर्तमान में, उनको कांग्रेस भरोसा जता सकती है उनके ऊपर, जैसे कि हमारे समीकरण है। वहीं समालखा की बात करते हैं। समालखा धर्म सिंह छोकर जो गुर्जर समाज से आते हैं, वो टिकट पा सकते हैं। वहीं जब बात करते हैं हिसार की, हिसार बड़ी हॉट सीट है। वहाँ सावित्री जिंदल जी अब बीजेपी में आ चुकी हैं और राजली वाले भी बीजेपी में हैं, लेकिन कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम। कांग्रेस इस बार, यानी कि पहले भी 2 बार अग्रवाल समुदाय से बीजेपी के डॉक्टर कमल गुप्ता रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार बजरंग दास गर्ग जो अग्रवाल समुदाय से हैं और राम निवास राणा जो सैनी समाज से हैं, ये पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। राम निवास राणा जी बहुत कदावर हैं। इन दोनों में आपस में किसी को भी टिकट मिल सकती है। दोनों ही अपने आप में दावेदार बताए जा रहे हैं और दोनों ही गुड बुक्स में हैं एक दूसरे की। एक शैलजा की गुड बुक्स में है तो एक यानी कि भूपेंद्र हुड्डा की गुड बुक्स में है। वहीं गन्नौर की बात करते हैं। गन्नौर में कुलदीप वत्स जो पहले विधायक रह चुके हैं, गन्नौर से कुलदीप शर्मा जो स्पीकर भी रह चुके हैं, और कुलदीप शर्मा जी को टिकट मिलना बिल्कुल तय है। बहुत कद रखते हैं कुलदीप शर्मा जी, कई बार विधायक भी रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं कांग्रेस के। राय हल्का से जय तीर्थ दैया 3 बार पहले विधायक रह चुके हैं और इस बार भी विधायक हैं और टिकट के प्रबल दावेदारों में से माने जा रहे हैं जय तीर्थ दैया जी, हम आपको बता रहे हैं। वहीं बात करें तो खरकोदा से वर्तमान में जयवीर वाल्मीकि जी विधायक हैं और उनको कांग्रेस उन पर बिल्कुल भरोसा कर रही है और उनको टिकट दे सकती है। विनिंगबिलिटी भी जयवीर वाल्मीकि में देखी जा रही है। वहीं बात करें तो सोनीपत से सुरेंद्र पवार पिछले दिनों कुछ सुर्खियों में भी आए थे और वहाँ सुरेंद्र पवार को मैं बार बीजेपी निकल रहा है क्योंकि बीजेपी का नहीं हम दे रहे हैं समीकरण। तो सुरेंद्र पवार विधायक हैं जो वर्तमान में उन पे कांग्रेस भरोसा जता सकती है। वहीं जब बात करते हैं हम
गोहाना की। गोहाना में जगबीर मलिक जी हैं वर्तमान में विधायक, और इनमें विनिंगबिलिटी भी है। और ऐसे मौके पे जब बने थे, जब यानी कि कांग्रेस की ज़्यादा लहर नहीं थी, तो जगबीर मलिक जी विधायक बने थे और उन पे यानी कि कांग्रेस भरोसा जता सकती है। ये संभावित सीटें बता रहा हूँ मैं सबको। बड़ौदा हल्का, बड़ौदा इंदुराज जो उपचुनाव में जीते थे, इंदुराज भालू जिसे कहते हैं, भालू नाम से ज़्यादा प्रचलित हैं, दोबारा यानी कि मुख्य चुनाव में इंदुराज भालू यानी कि प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस के। उचाना की बात करें तो उचाना की बिल्कुल सीधी सी बात है कि उचाना जो बीजेपी के सांसद रहे बिरजेंद्र सिंह जी, वीरेंद्र के लड़के हैं, अब कांग्रेस में आ गए हैं और बड़ा ऊंचा कद रखते हैं वीरेंद्र सिंह जी, अपने बेटे विजेंद्र को टिकट दिलाने में सक्षम हो सकते हैं और विजेंद्र को टिकट मिल सकती है उचाना हल्का से। कालावाली से बात करें, शीशवाल केहरवाल विधायक हैं और इनके पिताश्री भी विधायक रहे हैं, तो शीशवाल केहरवाल को यानी कि कांग्रेस बिल्कुल टिकट दे सकती है। नारनौंद हल्के की बात करते हैं, नारनौंद हल्के की बात करते हैं तो नारनौंद में नाम आता है डॉक्टर अजय चौधरी का। अजय चौधरी का नाम इसलिए आता है कि ये चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के लड़के हैं, डॉक्टर हैं, शैलजा जी के हमेशा अटैची रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ रहे हैं। दूसरा, हल्के में मेहनत उसने जस्सी पेटवाट ने भी पूरी की हुई है, वो भी दौड़ में है, लेकिन ज़्यादा चांसेस डॉक्टर अजय चौधरी जी के हैं। नारनौंद की मैंने बताया आपको। वहीं लोहारू हल्के से, लोहारू हल्के से राजवीर फ्रंटिया, राजवीर फ्रंटिया का नाम सबसे आगे आ रहा है। राजवीर फ्रंटिया, मैं बता रहा हूँ कि हल्के में इन्होंने बड़ी मेहनत की है और कांग्रेस के हर आंदोलन में ये भाग लेते रहे हैं। भिवानी से हैं शिव शंकर भारद्वाज, पहले भी ये विधायक रह चुके हैं एक समय में, तो इस बार कांग्रेस में है, कांग्रेस इन पे अपना दाव लगा सकती है। वहीं तोशाम में, तोशाम का एक बड़ा हाई प्रोफाइल सीट है तोशाम की, तो उसमें रणवीर महेंद्रा का लड़का चौधरी बंसीलाल जी के पोते हैं और किरण चौधरी के बिल्कुल विपक्ष में हैं। वहाँ पर अनुरोध चौधरी को, अनुरोध चौधरी जो एक बड़ा कद रखते हैं, उनको टिकट मिल सकती है। महम की बात करते हैं, आनंद सिंह डांगी की टिकट हुआ करती थी, महम से लड़ते थे, वो अपने लड़के को लॉन्च करने वाले हैं बलराम डांगी को, यानी कि टिकट दुआने में कितने सक्षम होते हैं उन पे दाव खेल सकती है। गढ़ी सांपला, गढ़ी सांपला सब जानते हैं, गढ़ी सांपला जो है भूपेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसमें कोई दो राय नहीं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। रोहतक की बात करते हैं, रोहतक बड़ी हॉट सीट होती है रोहतक की, जहाँ बतरे ही बतरे हैं। तो मैं बता दूं कि भारत भूषण बत्रा यानी कि टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक हैं और कांग्रेस उन पर दाव खेलेगी। कलानौर, शकुंतला खटक जो वर्तमान में विधायक है, ये आरक्षित सीट है और दोबारा भी यानी कि इसको टिकट मिलने की शकुंतला जी को, खटक जी को पूरी प्रबल संभावना है। बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून जो विधायक हैं, इनको रिटेन कर सकती है कांग्रेस। किसी भी तरह यानी कि विनिंगबिलिटी वाले चेहरों को ही आगे लेके आ रही है, रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो अब बात करते हैं हम बादली की। बादली हल्का बड़ा मशहूर रहा है, ये झज्जर से आगे है। यहाँ पर कुलदीप वत्स, ये पहले विधायक रह चुके हैं कुलदीप वत्स सिंह, और ये ब्राह्मण समुदाय से हैं। ब्राह्मण समुदाय से 3 टिकट यानी कि कांग्रेस देने जा रही है कुलदीप वत्स जी को, यानी कि टिकट की मिलने की पूरी संभावना है। झज्जर की बात करें तो बहुत ही हुड्डा साहब के नज़दीक गीता भुक्कल जी, जो पहले इनकी कांग्रेस में मंत्री भी रह चुकी हैं, तो गीता भुक्कल जी बड़ी पॉपुलर रही हैं, तो उनको टिकट मिलना तय है। वहीं बात करें तो बेरी से रघुवीर काद्यान जी, डॉक्टर रघुवीर काद्यान जी HAU के प्रेसिडेंट भी रहे हैं अपने ज़माने के और बहुत स्पीकर भी रहे हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, इनको टिकट बिल्कुल मिलना तय है, किसी भी हालत में इनकी टिकट नहीं कर सकती। महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह जो लोकसभा के अभी चुनाव पिछले दिनों लूज कर गए थे, लेकिन इनकी यानी कि बहुत पुरानी यानी कि इनकी सीट है, वहाँ से लड़ सकते हैं। रानिया हल्का से संभावनाएं जता रही हैं कि रानिया हल्का एक बड़ा पेच अड़ा हुआ है रानिया हल्का में, वहाँ
रणजीत चौटाला कांग्रेस को में ज्वाइन करने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है वहाँ की। और अगर ये कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो कांग्रेस रणजीत चौटाला पर भरोसा करती है या नहीं करती है। लेकिन एक हमारा पत्रकार साथी है जिन्होंने बहुत अच्छा चैनल चलाया हुआ था, सौरभ मित्र, उनको भी टिकट मिल सकती है। बात करें नलवा हल्के की, नलवा में चौधरी संपत सिंह जी गृह मंत्री रहे हैं इनेलो में अभी ये, और कई साल से कांग्रेस में हैं। तो अब ये हुड्डा साहब के बड़े नज़दीक थे, लेकिन अब ये दोनों ही यानी कि नाव में पांव रखे हुए हैं। शैलजा जी के भी करीब समझे जाते हैं। या तो संपत सिंह को मिलेगी या इनके बेटे जो गौरव संपत है, इनमें से दोनों को टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है। आदमपुर से बड़ा पेच अड़ा हुआ है। सत्येंद्र कहते हैं कि पहले मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, सत्येंद्र सिंह, जो हादसे में गैस एजेंसी के मालिक भी रहे हैं और वहीं हल्के से बिलोंग करते हैं। फिर आम आदमी पार्टी में चले गए थे, दोनों में हार तो गए थे, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का बीड़ा उठा लिया है। और वहाँ पर एक कुलवीर बेनीवाल भी हैं। तो देखते हैं किसको मिलती है। वहाँ की स्थिति स्पष्ट मैं नहीं कर पा रहा हूँ कि वहाँ होगा। और बात करें बरवाला की, उकलाना की, चलो पहले उकलाना की बात कर लेते हैं। नरेश सेलवाल उकलाना से पहले, ये आरक्षित है, नरेश सेलवाल पहले विधायक रह चुके हैं, उन पर दांव खेल सकती है। फिर बात करते हैं फतेहाबाद की। फतेहाबाद में एक बड़ा मजबूत कैंडिडेट है कांग्रेस के पास, पलाश सिंह गिल्लाखेड़ा, CPS भी रह चुके हैं इनके पास। और बरवाड़ा की जब बात करते हैं तो बरवाड़ा, ये 50वीं सीट बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको। बरवाड़ा में रामनिवास घुडेला है और साथ में एक भूपेंद्र गंगवा है, लेकिन चांसेस ज़्यादा रामनिवास घुडेला के हैं। भूपेंद्र गंगवा भी चुनाव लड़ चुके हैं वहाँ से। तो ये 50 सीटों का हमने आपको संभावित समीकरण बताया है। लेकिन दिल्ली के अंदर जितने भी कांग्रेसी यानी टिकट की दौड़ में है, 14 अकबर रोड जहां भूपेंद्र हुड्डा जी का मकान है, शैलजा जी की कोठी है, वहां पर बराबर चक्कर लगाए जा रहे हैं। स्टेट CSC की मीटिंग हो चुकी है, नॉमिनेशन चले गए हैं। और अब हांसी की बात करते हैं। हांसी में मैं थोड़ा सा कंस्टेंट रहूँगा। 44 नामांकन गए हुए हैं यहाँ से, और 2 पूर्व मंत्री भी हैं इसके अंदर, और कुछ नए जो शामिल हुए हैं वे भी हैं, और जिन्होंने पहले भी चुनाव लड़ चुका ऐसे भी हैं, जैसे 7 बार से, तो वो भी इसकी दौड़ में है। 44 में से किसकी लॉटरी निकलेगी वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सट्टा बाजार यह बता रहा है कि 58 से 60 सीट यानी कि कांग्रेस लेके जाएगी, और समीकरण सारे कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। कांग्रेस में टिकटॉक थी ज़्यादा है, और बीजेपी में यानी कि फुटबॉल आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई ज़्यादा है। देखते रहिए हमारा समीकरण कितना स्टिक होगा। ये हमने बहुत मेहनत से, मेरे एडिटर राजेश सैनी ने, मैंने और हमारी पूरी टीम ने ये तैयार किया है, पूरे हरियाणा के डाटा उठाकर। तो कितना स्टिक जाता है, इस पर मोहर लगाने का काम करेगी कांग्रेस पार्टी या नहीं करेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारा जहाँ तक अनुमान है, सीटें यानी कि 58 से 60 कांग्रेस ले जाने की संभावना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि हमारा सर्वे कितना स्टिक है। थैंक यू वेरी मच।